हेलो व्यूअर्स। आज मैं बात करना चाहूँगा इसहाक डार की वापसी के हवाले से और अपने निज़ाम इंसाफ के हवाले से। हालात की सितम ज़रीफ़ी देखें कि एक वो शख्स जो कि आज से कई साल पहले यहाँ से वो वज़ीर आज़म के तैयारे में फ़रार होता है और वहाँ कई साल तक वो इलाज के नाम पे मैं बीमार हूँ और मैं इलाज करवा रहा हूँ, वो आवाम को और पाकिस्तानी आवाम को और निज़ाम इंसाफ का वो मुँह चिढ़ाता रहता है और वहाँ बैठा रहता है। यहाँ की अदालतें उसको बुलाती रहती हैं लेकिन वो कभी अदालत में पेश नहीं होता और उस पर बड़े बड़े जराइम और बहुत बड़े बड़े करप्शन के केसेस यहाँ पाकिस्तानी अदालतों में चल रहे होते हैं, लेकिन वो किसी अदालत के बुलाने पे यहाँ हाज़िर नहीं होता और अदालतें बिलाखिर उसको इश्तिहारी करार दे देती हैं। अब वो पाकिस्तानी अदालतों का मुजरिम है, मफरूर है, इश्तिहारी है, लेकिन कमाल देखें कि उसी दौरान वो पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐवान का मेंबर है और मेंबर भी यूँ कि उसने उस ऐवान का हलफ भी नहीं उठाता और उसकी नशिस्त बिल्कुल उसी तरह से खाली रहती है, गोया वो उसका इंतज़ार कर रही है और वो नशिस्त उसका इंतज़ार करती रहती है और वो साहिब जो हैं वो अपने मज़े से वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कई साल तक वो वहाँ बाहर बैठे रहते हैं, तकरीबन 4.5 से 5 साल तक। यहाँ से वज़ीर आज़म के तैयारे में जाते हैं और वापस 5 साल के बाद वज़ीर आज़म के तैयारे में ही वापस आते हैं। यहाँ से गए तो वज़ीर ख़ज़ाना थे, आए तो वज़ीर ख़ज़ाना बना दिए गए। अब आप इमेजिन करें कि जिस शख्स पे करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात हैं वो यहाँ से भाग जाता है, कई साल अपनी मर्ज़ी से बाहर रहता है, अदालतें निज़ाम इंसाफ उसको तलब करता रहता है, बिलाकर उसको मफरूर इश्तिहारी कर देते हैं, लेकिन वो इस दौरान वो हमारे सबसे बड़े ऐवान का मेंबर रहता है। जब उसके लिए हालात साज़गार बना दिए जाते हैं, उसके लिए राहें हमवार कर दी जाती हैं, तो उसको वज़ीर आज़म के तैयारे में ही वापस लाया जाता है और वापस आके 5 साल बाद वो दोबारा हमारे अज़ीम मुल्क का उसको वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया जाता है। अब आप इमेजिन करें, अब इससे हम क्या नताइज निकाल सकते हैं। हमारी जो न्यू जनरेशन है वो इन वाक़यात को बड़े गौर से देख रही है। अब उनके दिमागों में क्या जा रहा है, वो ये जा रहा है इन वाक़यात की रूह से कि अगर आप मज़बूत हैं, अगर आपके पास पैसा है, ताकत है, आप सियासी तौर पर मज़बूत हैं, आपका ताल्लुक़ किसी बड़े ख़ानदान से है, तो आप बड़े से बड़े जुर्म के मुर्तकिब हो जाएं, ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपके लिए राहें हमवार की जाएंगी, आपको इज़्ज़त दी जाएगी, प्रोटोकॉल दिया जाएगा, आपके ऊपर फूल निछावर किए जाएंगे और वो पुलिस जिसने आम आदमी को गिरेबान से पकड़ना होता है वो आपकी हिफाजती दस्ते में शामिल होगी। हालात की सितम ज़रीफ़ी है कि आम आदमी वो हमेशा किन मामलात में रहता है। आज सब्ज़ी का ये रेट है, पेट्रोल महंगा हो गया, डीज़ल महंगा हो गया, किसान खाद का रेट ज़्यादा हो गया, आज कम हो गया। एक गरीब आदमी, उसके बच्चे की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस, उसके पास पहनने को प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं, खाने को पूरी रोटी नहीं, बच्चों के लिए अच्छा मुनासिब लिबास नहीं। मतलब एक आम आदमी से ज़्यादा वो सोचता ही नहीं, से बाहर ही नहीं आता और उसके सबसे यही बड़े मसाइल जो हैं वो बने रहते हैं। और खुदा न खास्ता अगर कभी किसी छोटे से जुर्म में वो कानून की पकड़ में आ गया तो यही निज़ाम इंसाफ और ये पुलिस जो सलूक उसके साथ करती है वो हम सब जानते हैं। तो बात ये है कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जो ऐसे मुआशरों में मौजूद होता है कि जहाँ बड़ों को हर तरह का गुनाह, हर तरह का जुर्म वो माफ़ है और गुराबा के लिए वही कानून, वही निज़ाम इंसाफ एक कहर बन के टूटता है और इन लोगों की हर लिहाज से हिफाजत के लिए ये निज़ाम खड़ा है। ये आप और हम सब के लिए सोचने का मकाम है।